एमपी बोर्ड क्लास 11th वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर रसायन शास्त्र का जो पेपर होने जा रहा है, जो बच्चे रसायन शास्त्र में फेल हुए हैं उन सभी छात्रों के लिए यहाँ पर पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है। मेरे फ्रेंड्स, अगर आप पास होकर 12वीं कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं तो मेरा आपसे यही कहना है कि सबसे पहले तो आप मेहनत ज़रूर करें और जो पेपर मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं इन सभी पेपर को आप याद ज़रूर कर लें, क्योंकि 100% प्यारे विद्यार्थियों पेपर आपका बाहर नहीं होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ याद करना है इन प्रश्नों को जो परीक्षा में आ रहे हैं। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने सारे प्रश्न आ चुके हैं। ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, ग्लूकोज का जो मूलानुपाती सूत्र होता है वो क्या होता है? CH2O जो होता है ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र होता है, तो इसमें आपको CH2O लिखना है। मुख्य क्वांटम संख्या दर्शाती है, तो मुख्य क्वांटम जो संख्या है वो कक्षक को दर्शाती है, तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? कक्षक ध्यान रखना है। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और इन प्रश्नों को याद कर लें ताकि आपकी परीक्षा में हेल्प हो सके। CH4 के अणु की आकृति है, तो वो कैसी आकृति है? समचतुष्क फल की आकृति होगी, तो इसमें आपको समचतुष्क फल की लिखना है। गलन एंथैल्पी व्यक्त की जाती है, तो जो एंथैल्पी होती है H2OS H2OI द्वारा व्यक्त की जाती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर A करेक्ट करना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने रहेगा कि हेलोजन का आकलन किया जाता है, तो हेलोजन का जो आकलन है वो किस में किया जाता है? तो केरियस विधि में हेलोजन का आकलन किया जाता है, तो यहाँ पर लिखना है केरियस विधि। एरोमेटिकता का आधार सूत्र क्या हो जाएगा? तो इसमें आपको 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर B करेक्ट करेंगे। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इन प्रश्नों को याद कर लें जिससे कि आपकी परीक्षा में हेल्प हो सके। रस रत्नाकर के नाम से जाने जाते हैं, तो नागार्जुन को रस रत्नाकर भी कहते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? नागार्जुन। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है, तो वो कौन सा तत्व हो जाएगा? सीजियम, तो यहाँ पर आपको लिखना है सीजियम। एल्कोहल में जल विलय की विलेयता बंध के कारण होती है, तो ये हाइड्रोजन बंध के कारण होती है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ZnS Zn++S+2E-, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है, तो यहाँ पर क्या लिखना है? ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त अभिक्रिया मध्यवर्ती कहलाते हैं, तो कार्बन आयन वो कहलाते हैं, इसमें आपको लिखना है कार्बन आयन। अगला है CH2 बराबर CH माइनस CH बराबर CH2O का IUPAC जो नाम होता है वो क्या होता है? तो यहाँ पर आपको लिखना है ब्यूटा 1,3 डाइन। ठीक है, ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से और इन प्रश्नों को याद आप कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आएगा, ये सत्य असत्य वाले क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में, ध्यान से देखें। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका असत्य होगा। परम शून्य ताप पर विशुद्ध क्रिस्टल की एंट्रोपी शून्य होती है, ये सत्य लिखना है। यहाँ पर थर्ड में N2G+3H2 2NH2 में अभिकारक एवं उत्पाद विषमांगी साम्यावस्था है, ये गलत होगा। वहीं किसी तत्व के ऑक्सीकरण अवस्था में कमी अपचयन कहलाती है, ये सत्य है। फिफ्थ में जो अभिक्रिया आपको दी गई है ये अभिक्रिया गलत दे रखी है, गलत लिखना है। किसी मिश्रण को उसके घटकों में पृथक करने की विधि क्रोमेटोग्राफी कहलाती है, ये सत्य लिखना है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप लेते चलें। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। सभी बच्चों को अच्छे से प्रयास मेहनत तो करना ही पड़ेगा जब तक आप सफल ना हो। मीथेन, तो मीथेन में आपका सही आंसर हो जाएगा 16। ब्रोमीन में आपको मिलाना रहेगा 35 से। बंध की संख्या में आबंध कोटि से। एंथैल्पी परिवर्तन में आपका ऑप्शन नंबर 7 सही होगा। वहीं एथाइन में आपको असंतृप्त से मिलाना है। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, ये एक वाक्य में उत्तर दीजिए हमें। कक्षक की परिभाषा लिखिए, तो प्यारे विद्यार्थियों कक्षक की परिभाषा मैं बता देता हूँ, ध्यान से आपको लिख लेना है। देखिएगा, कक्षक की परिभाषा आपसे पूछी गई थी, तो इसमें क्या लिखना है? नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सबसे अधिक होती है उसे कक्षक कहते हैं, तो ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
वहीं अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन रहेगा आपका कि पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो सामान्य जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो क्या हो जाएगा, NH2NP1-6। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय व्यंजक लिखिए। तो गणितीय व्यंजक हो जाएगा समकोण त्रिभुज AUQ प्लस ओमिका। साम्यावस्था के लिए हेनरी का नियम लिखिए। तो हेनरी का नियम में आपको M बराबर Kp लिखना है। वहीं जो अभिक्रिया दी गई है, ये रासायनिक अभिक्रिया का नाम आपको लिखना है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया का नाम है डी कार्बोक्सिलीकरण। क्या लिखना है, डी कार्बोक्सिलीकरण। ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, इन सभी के आंसर मैं डेली लाइव क्लासों में प्रोवाइड आपको करवा रहा हूँ, इसलिए मेरा आपसे यही कहना है कि सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। इनके आंसर बहुत जल्द आएंगे, बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।